ये कहानी है विश्वासघात के बारे में। एक बेटी जो अपने घर वालों से झूठ बोलकर उनका विश्वासघात करके घर से बाहर चली जाती है और उसे इस झूठ का बहुत बुरा अंजाम चुकाना पड़ता है। सोनू अपनी मम्मी से कहती है कि माँ, मैं आज रात नियति के घर पर जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए और मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा रात को किसी के घर पर रुकना मुझे ठीक नहीं लगता है। सोनू ने अपने पापा की तरफ देखा और बोली, देखो ना पापा, माँ मुझे जाने नहीं दे रही है। उसके पापा ने कहा, अरे जाने दो ना उसको अपनी सहेली के घर, वैसे सिर्फ एक रात की तो बात है। पापा ने ये भी कहा कि हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। जाओ बेटा जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, पापा ने सोनू से कहा। सोनू ने पापा से कहा, थैंक्स पापा, और वो अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। रात के 2 बजे थे। सोनू के पापा फ़ोन की घंटी सुनकर घबरा जाते हैं। वो फ़ोन उठाते उठाते सोच रहे थे कि इतनी रात को किसने फ़ोन किया होगा। तभी फ़ोन पर आवाज़ आई, मिस्टर त्रिवेदी, आप जल्द से जल्द थाने आने का कष्ट करें। ये सुनकर त्रिवेदी जी की सांसें गले में अटक गई थी और वो डर रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो, कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हुआ हो। वो जल्द से जल्द थाने पहुंच जाते हैं। वो वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर 15-20 लड़के और लड़कियां मुंह छुपाए बैठे थे। इन 15-20 लड़के और लड़कियों में त्रिवेदी जी ने अपनी बेटी सोनू को आसानी से ढूंढ लिया। तभी पुलिस ने कहा, देखिए ये बच्चे मुंबई के बाहर एक फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। आप लोग ना जाने अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। इतनी रात को आप लोग कैसे अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने की परमिशन दे देते हैं। आपको अपने बच्चों के किए पर शर्म आनी चाहिए। त्रिवेदी जी का सिर शर्म से झुक जा रहा था। वो बस एक ही बात सोच रहे थे कि जब उन्होंने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया तो आखिर क्यों उनकी बेटी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। इस दुनिया में अगर कोई है जो कि आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है और आपका भला चाहता है तो वो सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं। वो भले ही ऊपर से सख्त लगे लेकिन उनके भीतर आपके लिए हमेशा अच्छी भावना ही होती है। हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।